अच्छा दोस्तों, आज हम कदीम दौर की न्यूरो सर्जरी के बारे में बात करते हैं। 6000 साल कबल मसीह पहले न्यूरो सर्जरी के लिए ड्रिलिंग के मुख्तलिफ औजार इस्तेमाल करके दिमाग में सुराख किया जाता था, जिससे वो दिमाग और जहन से जुड़ी मुख्तलिफ बीमारियों जैसे जहनी दबाव, जमे खून के लोथड़े को निकालने, दिमाग में खून की तरसील की बेहतरी और मिर्गी वगैरह का इलाज करते। इस अमल को प्रीवेंशन या ट्रीपेंशन कहा जाता था। मुख्तलिफ जोग्राफियाई हदूद में मौजूद लोगों ने अपनी अपनी समझ या अकीदे से इसे मुंसलिक कर लिया। कुछ अक़वाम के लोगों ने इसे मज़हब से जोड़ दिया और बाज़ ने तो ज़िंदगी में एक दफ़ा खोपड़ी में सुराख कराना लाज़िम करार दिया। मुख्तलिफ अक़वाम में कुछ इस तरह के अकायद या अवामल राइज थे। हंगरी के बाशिंदे मरे हुए शख्स के दिमाग में सुराख इसलिए करते क्योंकि उनका मानना था जिंदगी भर के गुनाह और बुराइयां इस सुराख से बाहर निकल जाते हैं और इसकी रूह पाक हो जाती है। यह ज़ाहिर करता है मरने के बाद की ज़िंदगी पर वो यकीन रखते थे। शायद उन्हें यह समझ ना थी कि रूह निकलने के बाद ही तो बंदा मरता है। इस तरह मिस्र और यूनान के लोग ये यकीन रखते थे कुछ सुपरनैचुरल ताकतें जैसे शैतानी रोआ, जिन, भूत, प्रीत या बुराई के देवता उनके ज़हनों पर काबज़ हो जाते हैं और उनके मनफी रवैये उनके तज़ब्ज़ुब और इज़्तिराब की वजह बनते हैं। इनसे गुनाह करवाते हैं और उनकी ज़िंदगी को और उनकी जिस्मानी सेहत को गैर मुतवाज़िन करते हैं। मगर जब वो सुराख करते हैं तो ये सब बुरी ताकतें वहाँ से निकल जाती हैं और उनकी रूह और जिस्म शादमान हो जाते हैं और वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि वो सुपर नेचुरल ताकतें उनके दिमाग में दाखिल कैसे होती थी। तब तो उन्हें किसी सुराख की ज़रूरत नहीं होती थी, फिर निकालने के लिए क्यों सुराख किया जाता था। मगर उनके अकायद का असर इतना था कि वो इस सादा मगर कलीदी नुक्ते को समझ ना पाए। यूरोप में भी ये अमल जारी था, मगर उनके यहाँ शैतानी अरवा को निकालने के लिए नहीं बल्कि दिमाग की इंजरी या फिर खून की तरसील को बेहतर बनाने के लिए ये सुराख किया जाता। उनके मुताबिक एक मखसूस वक्त के बाद खोपड़ी की साखत जामद हो जाती है और उसकी नशोनुमा रुक जाती है। खून की तरसील एक मखसूस रफ्तार में जारी रहती है। एक ख़ास उम्र के बाद सुराख से न सिर्फ खून की तरसील में इजाफ़ा होता, बल्कि उनके दिमाग की कारकर्दगी में भी खातिर-ख्वाह बढ़ोतरी आती थी। कुछ कबाइल में सिर्फ सरदार ही के सर में सुराख किया जाता था ताकि वो ज़हीन हो और बेहतर तरीके से अपने काम संभाल सके। कहीं ज़हनी दबाव खारिज करने तो कहीं मिर्गी के दौरे ख़त्म करने के लिए ये सुराख किया जा रहा था। मगर जहाँ भी ये अमल जारी था, सब का मकसद एक ही था, इंसानी रवैये में बेहतरी या इंसानी रूह का सुकून ज़िंदगी में और मरने के बाद भी। यहाँ ये बात जानना दिलचस्प और हैरानकुन है कि तब भी वो जानते थे या समझते थे कि उनकी बीमारियों या मसाइल का हल ताल्लुक ज़हन और दिमाग से है। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। ये ये खोपड़ी में ही मौजूद हैं। मगर ये बात और हैरानकुन है कि ये तरीका 18वीं सदी ईस्वी तक अपनाया जाता रहा। नफ्सियात की साइंस के जन्म के बाद इस पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई क्योंकि ये एक इंतहाई रिस्की और तकलीफ देह अमल था।
ڈرلنگ سے زخم گہرا بھی ہو جاتا، اسے مندمل ہونے میں وقت لگتا، وہ زخم بگڑ بھی جاتا اور اکثریت میں یہ سرجری ناکام ٹھہرتی اور مریض کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ نفسیات کے آغاز کے بعد اس وجہ سے بھی یہ ناقابل قبول تھا کیونکہ اس سے جو عقائد اور توہمات جڑی تھیں وہ سپر نیچرل تھی، یعنی وہ حقائق جن پر تجربات ممکن نہیں، اور سائنس تو تجربے اور حقائق پر یقین رکھتی ہے، اور جہاں مقصد سرجری تھی انتہائی تکلیف دہ عمل ہونے کی وجہ سے وہاں پابندی لگا دی گئی۔